सीएम मरियम नवाज फ्री वाईफाई के जरिए मलका पंजाब मैडम सीएम पंजाब भर को, लाहौर को और पंजाब के तमाम अजला को इस वक्त डिजिटल करना चाह रही हैं। और मकसद ये है कि चौक चौराहों पर, सड़कों पर, बहुत से अक्सर पब्लिक मुकामात पर फ्री वाईफाई मौजूद हो, जिससे आप, मैं और हम सब फ़ायदा उठा सकें। लेकिन ऐसा ही एक प्रोजेक्ट सीएम मरियम नवाज के चचा जब सीएम हुआ करते थे उस दौर में भी आया और लाहौर के अक्सर मुकामात पर फ्री वाईफाई के बोर्ड लगाए गए। इसमें बहुत से स्टेशन शामिल थे, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन शामिल थे। उस वक्त ये मंसूबा कितना कामयाब था कि इसको बाद में 2018 में तहरीक इंसाफ की उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने आकर बंद कर दिया। अब एक बार फिर मरियम बीबी ने आते लाहौर के 50 मकामात पर एक टेस्ट फेज शुरू किया और अब इसे लाहौर के तकरीबन 250 मकामात तक लेकर जाना चाहती हैं। कसूर में ऐसा ही फ्री वाईफाई शुरू किया गया और अब ननकाना में भी किया जा रहा है। 41 अजला में ये फ्री वाईफाई लेकर जाना है। कितना कारआमद है ये वाईफाई। मैं हूं मोहम्मद आजम और आपको दिखाते हैं मरियम बीबी के फ्री वाईफाई का तमाशा। मरियम बीबी ने जो आपको फ्री वाईफाई लगा के दिया वो दिखाओ, चल भी रहा है कि नहीं? चल रहा है। चलता है तो दिखाओ ज़रा, कुछ प्ले करो उस पर। व्हाट्सएप चला रहे हो? हाँ जी। पहले ये तो दिखाओ कि वो कनेक्टेड भी है या नहीं। कनेक्टेड हो गया। जाओ ज़रा उसमें वाईफाई सेटिंग में जाएं अपनी। हो गया कनेक्टेड। भाई अपनी वाईफाई सेटिंग में जाके नाम दिखाएं ना, ताकि पता चले कि मरियम बीबी ने अगर लगाया तो कोई फ़ायदा भी हो रहा है। ये देखो, ये पहले ब्राइटनेस बढ़ाओ दोस्त, ब्राइटनेस बढ़ाओ इसकी, ठीक है। उसके बाद आप चले जाएं। हैंग हो रहा है क्योंकि काफ़ी जाएगा वो, क्या कहते हैं, चलाया नहीं था ना। अच्छा, तो रेगुलर यहाँ यूज़ करते हो? हाँ जी। सही चलता है, स्पीड भी ठीक आती है, बेहतरीन स्पीड आती है। करते क्या हो? मैं राजा साहब के पास काम करता हूँ। काम शाम करते हो तो वाईफाई किस लिए इस्तेमाल करते हो? सिर्फ यूट्यूब फेसबुक चलाने के लिए या क्यों पढ़ने के? क्या खाली सिर्फ व्हाट्सएप चलता है और कुछ नहीं चलता इस पे? क्यों? ये मुझे क्या पता यार। तो गूगल नहीं चलता इस पे? गूगल पे कोई सर्च करना हो? ये तो कभी किया नहीं। सिर्फ व्हाट्सएप चलता है, फेसबुक और यूट्यूब वो नहीं चलता। अच्छी बात है ना, ताकि आप लोग पढ़ने लिखने वाला काम करें। ये देखें जी, इसका तो नौजवान का कनेक्टेड है। अब हम जरा कोशिश कर लेते हैं। ये सामने वाईफाई स्पॉट है, सीएम मरियम नवाज फ्री वाईफाई लिखा भी हुआ उसके ऊपर। ये मैंने अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर अपना वाईफाई ऑन कर लिया है और अभी आप ये दिखाएं, फैसल साहब जूम करें, सीएम मरियम नवाज फ्री वाईफाई ऊपर आ रहा है। फ़िलहाल मेरा अपना वाईफाई कनेक्टेड है। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं। अब हम इसे फ्री वाईफाई को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये अभी तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा। मैं बिल्कुल इस फ्री वाईफाई के बूथ के नीचे खड़ा हूँ। ये देखें, ये अब कनेक्ट हो गया। अब आए, अब हम सबसे पहले यूट्यूब चला के देखते हैं कि यूट्यूब चलती है या नहीं। व्हाट्सएप पे टाइप मैसेज होता है। क्या कह रहे हैं? सिर्फ भैया इस पे व्हाट्सएप पे सिर्फ टाइप मैसेज होता है, ना तो कोई वॉइस मैसेज होता है, ना कोई वीडियो डाउनलोड होती है, ना अपलोड होती है। अच्छा, इसमें कुछ व्हाट्सएप पे भी टाइप सिर्फ मैसेज? टाइप मैसेज आप कर सकते हो। वो भी समझ लो कि जैसे वो P1 होता था ना पहले दौर पे, ई से भी पहले P1 होता था कि वो एक आप फाइल क्लिक कर दो तो फिर सो जाओ, फिर सुबह तक जब फाइल खुलेगी तो तब आप देख लेना कि मैंने क्या फाइल खोली थी। उसका यही हिसाब है। वो स्पीड है इसकी? हाँ जी, जिसको कहते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ना, वो हिसाब है। नहीं, लेकिन इसको लगाने का मकसद पता क्या है? इसको सबसे पहले तो कनेक्ट किया गया है सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ। ठीक है। अब मैं आपको एक बुनियादी फ़र्क बताता हूँ। बुनियादी फ़र्क ये है कि इससे पहले जब शहबाज शरीफ साहब ने फ्री वाईफाई लगाया था तो वो एक अलग से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बनाया था, उसने लगाया। अब सेफ सिटी के साथ लगाने का मकसद ये है कि कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो, आप फ़ौरन अपने घर वालों से रब्ता कर सकें, पुलिस से रब्ता कर सकें। आप मुझे बता रहे हैं कि एक मैसेज सेंड नहीं होता। आप चेक कर लें, आपके पास भी मोबाइल है, मेरा ख्याल है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि वो जो सेफ्टी का मकसद पूरा करना था वो कैसे पूरा होगा? ये मैंने ये कनेक्ट करा। ठीक है, कनेक्ट हो गया आपका। ठीक है। आप व्हाट्सएप पे चले गए, मैं ये व्हाट्सएप पे चले गया। अब अपने घर या दोस्त किसी को कॉल करें। हाँ। अब आप किसी इमरजेंसी में हैं, ठीक है? ये मैं कॉल कर रहा हूँ। अब आप हैं किसी इमरजेंसी में, आपका कोई मसला हो गया है, आप कॉल करना चाह रहे हैं। कॉलिंग पे भी नहीं जाएगा। ठीक है जी, ये जा रहा है। ये तो काफ़ी कॉल कनेक्ट हो गई है ना, देखें क्या आपका अपना चल तो नहीं चल ठीक हो रहा? गया, ये अब कनेक्ट हो गया। बात करें ना उनसे। हाँ सलमान, आवाज़ आ रही? हेलो, अभी दिखाएं, कॉल चलने दें। इस कॉल में आए, इसको स्पीकर पे करें। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। हेलो,
सलमान भाई आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, कॉल कनेक्टेड है, ये स्पीकर पे है, लेकिन आप ये दिखाएं कि अब बात नहीं हो पा रही। सलमान भाई आपको आवाज़ आ रही है? तो ये तो कनेक्ट ना होती, उसकी आवाज़ आ रही है ना आपकी आवाज़ आ रही है। अब दूसरी बात, ये कॉल पे गए, आज सलमान आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं आ रही? ठीक है, ये बस ये समझ ले कि जैसे ये दिखाएं जी, ये वॉइस नोट जो है वो सेंड नहीं हो रहा, बस सेंडिंग पे लगा रहेगा। वही कहा ना, जैसे P1 होता था पहले दौर में, इसका वही हिसाब है कि आप एक वॉइस मैसेज कर दें और सो जाएं, अगले दिन आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मरियम बीबी तो ये 50 मकामात पे शुरू हुआ पहले, ये अभी भी नहीं सेंड हो रहा। अभी भी है, हम बात करते रहेंगे, जब सेंड होगा तब दिखा देंगे। हाँ, तब मैं send अब तो वो इसको लाहौर में 250 मकामात पे लेके जा रही हैं, 250 लोकेशन लाहौर शहर के अंदर। वजह लगाने को आप 500 जगह पे लगा लो, जब उसने चलना ही नहीं, फ़ायदा क्या है? वो सिर्फ ये पैसे ज़ाया करने वाला हिसाब है। ये तो कौम का एक पैसा ज़ाया करना है कि जी हमने वो 2 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट लगाया फ्री इंटरनेट, और यार जब चलना ही नहीं उसका फ़ायदा क्या? चाहे 2 अरब क्या 200 रुपये का पैकेज लगा लो, उससे बेहतर है। तो इसका कोई फ़ायदा हो ना, तो फिर बंदा कहता है कि यार इसका कोई फ़ायदा है, चलो ये 1 करोड़ या 20 लाख या 10 लाख या 5 लाख कुछ लगाया, किसी को काम तो आ रहा है ना। अब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये ले अभी भी सेंड नहीं हो रहा, और ये हमने 527 पे भेजा है, 530 हो गए हैं। अभी तो एक ये वॉइस मैसेज है, अभी तो आप वीडियो की साइड पे चले जाओ, कॉल पे चले जाओ, चक्कर ही नहीं है। इसका फ़ायदा क्या? उन्होंने ये कसूर में करप्शन ही है, और क्या है? लाहौर में शुरू किया, फिर कसूर में शुरू किया, अब ननकाना में लेके जा रहे हैं प्रोजेक्ट को। बस पैदल ही लेके जा रहे हैं, चलना नहीं है, बस लेके ये जा वॉइस रहे नोट भी हैं। पैदल ही जा रहा है, बस ये भी पैदल ही जा रहा है, समझ लें कि ये इतनी दूर में ना, वो सामने मेरी दुकान है, इतनी दूर में जाकर पैगाम दे आऊँगा जितनी देर ये मैसेज है। मैसेज पहुंचेगा। हाँ, इसकी रेंज जो है वो भी 300 फीट रखी गई है। इसकी रेंज वो जहाँ पे ग्रीन ट्राउजर लगा ना, वहाँ तक इसकी रेंज है, उससे आगे नहीं है। वहाँ दिखाएं पे- जरा, कैमरा घुमाइए, कितना फासला वो होगा? जहाँ पे ये 1 वे का बैनर लगा है ना, पुलिस का उसके साथ जो ग्रीन ट्राउजर है उसके वहाँ तक इसकी ये रेंज 300 फीट बनता है। तकरीबन इतनी रेंज है, लेकिन फायदा क्या? हम तो बिल्कुल नीचे खड़े हैं, हमारा नहीं सेंड हो रहा, तो वहाँ खड़े कितनी कैसे होगी? होगा? 5 या 6 फुट हो गई, 20 फीट होगा, 20 फीट होगा। ये यहाँ पे नहीं चल रहा, ये ले अभी भी सेंडिंग पे है। मरियम बीबी आपको डिजिटल पंजाब पे लेके जा रही है, मलका पंजाब कहती है कि मेरा पंजाब डिजिटल टिकटॉक पंजाब हो पंजाब पे जा रहे हैं, डिजिटल पंजाब नहीं, टिकटॉक पंजाब पे जा रहे हैं। बस टिकटॉक बना लें। मुनीर कहाँ पे पानी खड़ा है, वहाँ पे पानी खड़ा है, इस साइड पे खड़े होकर हम टिकटॉक बना लेते हैं, ताकि लोगों को नजर आएगा पीछे क्लियर है। पानी सामने खड़ा था, पानी सामने खड़ा था, नहीं देखा आपने? उस साइड पे पानी खड़ा है, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ पानी है। यार अब आवाम को शाऊर आ गया, लोग आसपास खड़े होते हैं, उसको पता होता है कि वहाँ पे पानी खड़ा, वहाँ पे बन के क्यों नहीं वीडियो बन रही? जहाँ पे पानी वो वहाँ पे बन रही है। बिल्कुल ठीक है। आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं रही अब रात को एक ना एक बड़े नामी ग्रामी है वो, अब मैं क्या कहूँ उस पर, चले बस वो बात छोड़े। बता दें क्या हुआ, क्या छुपा गए हैं, कौन सी कहानी है? नहीं बस मैं ये देखे, बस इसी को ही देखे, बस ये भी सेंडिंग पे ही है। ये अभी भी सेंडिंग पे है जी। 527 पे हमने भेजा था और 530 हो चुके हैं, यानी 3 मिनट गुजर गए, अभी तक एक वॉइस नोट नहीं गया। वही हिसाब है कि बस सो जाओ आप, इंशाल्लाह सो जाएगा। मुझे आप व्हाट्सअप नंबर दे दें, जब ये फॉरवर्ड हो जाएगा आपको मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा कि भाईजान ये अभी जाके सेंड हुआ है ये मैसेज। तो अगर आप किसी मसले में फंसे हैं तो वो राब्ता फिर किस तरह हो पाएगा? कोई हिसाब होगा ना, राब्ता जब होगा कि जब वो खुदा ना खासा किसी की डेथ हो जाएगी, मुर्दे को दफना देंगे, उसका कुल्लो का खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरा मैसेज आएगा कि भाईजान फलां बंदे का एक्सीडेंट हुआ है। अगले बंदे कहेगा भाई हमने तो उसके कुल भी करवा दिया है, तुम तो अभी हमें एक्सीडेंट की इतला कर रहे हो। वो हिसाब है, फायदा ही नहीं है इस चीज़ का यार, ये सिर्फ पैसा ज़ाया करना है, पैसा ज़ाया कर ले ये कौन का। ये सूरत हाल है। क्या करते हो यहाँ पे, स्टॉल पे होते हो तो वाईफाई भी मरियम बीबी का फ्री इस्तेमाल करते हो कि नहीं? मेरे पास फोन ही नहीं है, मैं कैसे यार कितने अच्छे आदमी हो, फोन के बगैर ही काम कर रहे हो। वालेकुम सर, भाई कैसे मिजाज हैं आप? बिल्कुल वाईफाई के नीचे हैं, आपका वाईफाई तो बेहतरीन चलता होगा। कस्टमर बताते हैं चलता है, तमाम सर्विसेज हैं उस पर। कुछ लोग सर्विसेज का मुझे नहीं पता, कुछ लोगों ने कहा चलता है। बस ये आपके साथ वाले दोस्त अभी इतराज कर रहे थे, वो कह रहे नहीं चलता सर। इस मुल्क में एतराज दर एतराज है, करे जाओ जिसका जहाँ हो रहा है। अब इस प्रोजेक्ट को सुना मरियम बीबी जो है वो साथ साथ
बार्गेन भी करते रहें, रेट भी तय करते रहें, कारोबार जो है ना वो चलना चाहिए। सर दादी की जश्न की तैयारियां कर रहे हैं जी, बच्चों के बस शौक है, वो बच्चा भी साथ ये है। यहाँ से बच्चों के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो अपने सीने पर बैज लगाएगा हाँ जी, तो हाँ, फिर बिल्कुल लेकिन अभी आपके लिए हमने लगाया फ्री वाईफाई। बिल्कुल सही। किसी इमरजेंसी की सूरत में आपको राब्ता करना हो तो मरियम बीबी ने एक प्रोजेक्ट लगा दिया आपके लिए। कभी इत्तेफाक हुआ इस्तेमाल करने का? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, अपना पैकेज होता है। अमीर आदमी हैं आप तो, 1 मिनट बेटा। आप तो अमीर आदमी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रोजी देता है, मेहनत करते हैं। अब इसे लेके जा रही हैं कोई 200-250 लोकेशंस पे, लाहौर में, कसूर में, ननकाना में, और ताकि आवाम जो है वो चला सके। लेकिन इतराज़ ये है कि इसकी स्पीड अच्छी नहीं है। मुझे ये बताएं कि डिजिटल इकॉनमी के बारे में क्या ख्याल है? आने वाला वक्त तो है ही डिजिटल इकॉनमी का, ठीक है, पर पाकिस्तान में किसी किस्म का जो है ना नॉलेज इंफॉर्मेशन वो इन वर्कर्स के पास है ही नहीं। ठीक है, ये सिर्फ टू द पॉइंट जो चीज़ें आ जाती हैं उनके मुताबिक चलती हैं, जबकि आने वाला वक्त है ही डिजिटल सारा, डिजिटल इकॉनमी का। डिजिटल का। इसमें आम आदमी की अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है और सरकार का रोल कितना ज़रूरी है? सरकार का रोल कम से कम 65 से 70% होगा तो फिर ये 50% लेंगे। हाँ, वैसे सब बेकार है, इसी वजह से मुल्क जो पीछे का पीछे, तरक्की की बजाय वो पीछे जा रहा है। तो हमारी जो पंजाब की सरकार है, मलका पंजाब, मैडम सीएम वफाक में प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं शहबाज साहब, ये आपको लगता है कोई डिजिटल इकॉनमी की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान में हालात, या अभी नहीं जा रहे? वो देखें अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पर जो जैसे इनको यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ठीके में प्रोजेक्ट लाने चाहिए वो अभी तक किसी कॉलेज में नहीं है। ठीक है जी, अब हमने आपको जो इतराज़ दिखाया था वो लोगों का मौजूद था। एक और नौजवान जो है बाइक पे, भाई क्या कर रहे हैं? ये जो फ्री वाईफाई है उसको यूज़ करके चेक कर रहा हूँ कि काम आपका भी चल करता रहा है, है? ब्राउजिंग करता है या नहीं करता। चल रहा है कोई फ्री वाईफाई? दिखाएं पहले, आपने जो कनेक्ट किया हुआ है वो दिखाएं, फ्री है ये तो आपका डाटा भी चल रहा है ना। डाटा बंद करें, मोबाइल डाटा बंद करें, अब फ्री वाईफाई वाली सेटिंग पे जाएं, वाईफाई सेटिंग पे जाएं। तो ये कनेक्ट है, साथ कनेक्ट है सीएम मरियम नवाज का फ्री वाईफाई, ये कनेक्टेड है आपका। जी। ठीक है, अब आप करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ किस सेक्टर में, क्या काम? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, महकमा औकाफ में। अच्छा, अब आप इस पे देखें कि आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस मकसद के लिए ये आपके ज़ेर इस्तेमाल आ सकता है। सबसे पहले आप ये देखें कि आप किसी इमरजेंसी सूरत हाल में हैं, ठीक है, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया आपके साथ, आपने पुलिस को आगाह करना है और आपने सबसे पहले अपने घर वालों को आगाह करना है। अब यहाँ कोई एक मैसेज भेजें अपने घर वालों को, भाई को, किसी दोस्त को, किसी को एक मैसेज भेजें। अभी मैंने डॉट सेंड किया है लगा के चेक करने के लिए, ठीक है, डबल क्लिक हो गया, इट मीन्स के चल रहा है, चला गया। कोई अगर इस पर कॉल करनी पड़ जाए इंटरनेट के ज़रिए चेक करें, मगर है स्लो है, बहुत स्लो है, मतलब इसकी ब्राउजिंग जो है ना जिस तरह होनी स्पीड का चाहिए इशू है बहुत ज़्यादा। जो मैंने मैसेज सेंड किया है वो काफ़ी देर के बाद जो है ना गया, अब रिंगिंग शुरू हो गई है, कॉल पे बेल जा रिंगिंग रही शुरू हो गई है, यानी उधर अगली तरफ बेल जा रही है, बेल जा रही है। फ़ोन उठा लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इनका नाम क्या है जिनसे आप बात कर रहे हैं? इनका नाम है जीएम। जीएम साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जीएम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। तो सिग्नल का इशू जो है या स्पीड का, जी जी वो बहरहाल मौजूद है। तो उस सिलसिले में फिर ये कामयाब प्रोजेक्ट है कि नाकाम प्रोजेक्ट है, क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा नहीं है, अगर इसमें प्रॉपर काम नहीं करना तो इसका फ़ायदा नहीं दुनिया 5G 6G पर जा चुकी है, जा चुकी है, और ये तो 2G पे भी मेरा ख्याल है उससे भी कम स्लो होगा, 2G से भी अभी इसको पूरे लाहौर में एक्सपेंड कर रहे हैं, कोई 200-250 मकामात पे मरीम बीबी ने ऑर्डर दे दिए हैं। जी जी कसूर में लेके गए हैं इसको, ननकाना में लेके गए हैं। जी। कितना को फ़ायदा हो रहा है जो ये फैलाए जा रहे हैं। इससे पहले 2017 में भी आपको याद हो शहबाज शरीफ साहब ने भी लगाया था, तो वो क्या सूरत हाल थी? बेहतर था? तब तो खैर चेक ही नहीं किया, कभी चलाया ही नहीं है, तो अभी आपके कहने पे ये कनेक्ट करके देखा है, कनेक्ट तो हो गया मगर काम नहीं कर रहा, काम ना होने के बराबर कर रहा है। अगर इसे 100% करना चाहिए, ये 10% काम कर रहा है। कैसे भाई, ठीक ठाक हो? किधर जा रहे हो? वाईफाई भी इस्तेमाल करते हो कि नहीं? अमीर आदमी हो फिर तो, जिंदगी की टेंशन ही नहीं पाली आपने। ऐसे ही है, क्या आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे मिजाज हैं? ठीक है जी। क्या
सिलसिला किस सिलसिले में निकले हुए हैं? शॉपिंग करना है यहाँ, शॉपिंग करना है। अच्छा, या आपने खूब बाजे साजे खरीद ली हैं? कहाँ, दुकान के लिए खरीदे हैं, बच्चों के लिए खरीदे हैं? दुकान के लिए। दुकान के लिए कहाँ पे? फैसलाबाद। फैसलाबाद लेके जाएंगे। अभी अगर यहाँ वो फ़ोन है आपके पास, मोबाइल फ़ोन कौन सा है? बटन वाला। बटन वाला है। तो आपको अगर किसी से रब्ता करना पड़े अचानक तो क्या करेंगे? वाईफाई तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपका फ़ोन ही वो नहीं है। आपका फ़ोन है, बटन वाला फ़ोन है हमारे। तो पैसे लेते हैं वो दुकान पे, काम पे, वो कैश ही लेते हैं फिर? कैश ही देते हैं। वो कभी सोचा कि ऑनलाइन? नहीं, वो नहीं होना, पैसे कम। कोई मिजाज नहीं है, ऐसा कोई शौक नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं, नकद करते हैं। कोई ऑनलाइन पैसे ले लिया करें, कोई ऑनलाइन इकॉनमी पे नहीं जाना, उसका फ़ायदा है तब होगा। मैं वो कर खैरियत से किस सिलसिले में निकल आए? शॉपिंग वगैरह करने? अभी आप बिल्कुल सामने वो देखें, वो फ्री वाईफाई स्पॉट है मलका पंजाब। मैडम सीएम ने आपके लिए फ्री वाईफाई स्पॉट लगा दिए हैं जगह जगह। अच्छा, मुझे नहीं पता, अभी पता चला है। आपको पता ही नहीं? आप किस दुनिया में रहते हैं? अब यूज़ करेंगे, मैडम का शुक्रिया। कनेक्ट करें ना, फ़ोन पे देखें, कनेक्ट करें। अच्छा इनिशिएटिव है, तो चेक करें फ़ोन पे कोई स्पीड कैसी आ रही है, कोई राब्ता हो भी पाता है या नहीं? नहीं होगा, अगर लगाया तो फिर होगा। चेक करें, अभी टेस्ट कर लेते हैं। आपने फ़ोन भी पैक किया हुआ है बारिश की वजह से? बारिश हो रही थी, अभी रुकी है। अभी रुकी है, बिल्कुल ठीक है। चेक कर लेते हैं, कनेक्ट करके देखें। कब से लगा हुआ है ये तो मरियम बीबी जब से आई हैं तब से आते ही उन्होंने, इससे पहले भी लगा था जब शहबाज शरीफ साहब थे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं। आपको भी नहीं अंदाज़ा था कि मरियम बीबी ने फ्री वाईफाई लगवा दी है लाहौर में? हमें तो किसी चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है भाई, अभी पता चला आपके ज़बानी के वाईफाई लगा हुआ है। आपकी वजह से तो हमने देखा ये वाईफाई का बोर्ड लगा हुआ है। देखिए ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि मरियम बीबी जो आपके लिए प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं वो आप तक पहुँचे भी, आपको पता भी तो चले, अब ये मुझे इस्तेमाल भी सर्च करें। करके दिखाएं कहाँ ढूंढा हुआ। चल गया, ये चल गया। इनका कनेक्ट हो गया है लेकिन आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं आ रही। ये मेरा मोबाइल में मसला होगा। किसमें? इनके मोबाइल में मसला होगा। मेरा मोबाइल थका हुआ है। ये कुछ अर्सा पहले भी शहबाज शरीफ ने ये मुख्तलिफ अड्डों पे शुरू किया था, दो चार हफ्ते महीना चला, फिर उसके बाद बंद हो गया, फिर उसके बाद ख़त्म हो गया। नियाजी अड्डे ने लगवाया था, सिटी अड्डे पे लगवाया था, मीनार पाकिस्तान पे लगवाया गया था, वो कुछ महीने चला, उसके बाद ख़त्म हो गया। अब दोबारा लगवा दिया गया है। जो ये देखें, आपका भी कनेक्ट नहीं हो रहा, चेक करें। अब ये देखें जी, ये दो मिसालें हैं कि भाई साहब का भी कनेक्ट नहीं हो रहा, ये कुछ अर्सा इन्होंने पहले भी भी निकाला है, और शुरू किया था। इनका भी कहीं पे कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन भाई साहब का हो गया। कनेक्ट दिखाएं ना, चलाएं, दिखाएं, उधर दिखाएं ना, ताकि ये तो ना कोई किसी का इतराज़ आए कि हमने दिखाया ही नहीं। ये देखें, हो गया ना कनेक्टेड है। अब इसे कुछ यूज़ भी तो अब करें। इनका कुछ एरर होगा इनके मोबाइल में, तो इनका नहीं। इनका भी निकला है एरर, इनका भी निकला है एरर। आपके मोबाइल से मेरा मोबाइल ज़्यादा महंगा है, इसमें एरर यार नहीं होना महंगा चाहिए। है या नहीं है, लेकिन एरर कनेक्ट आ तो सकता है। डीडा हुआ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही एरर कैसे आ सकता है। कनेक्ट हो गया, एरर आ जाएगा। क्या पता आपने मेरे पासवर्ड लगाया हो, क्या नाम है, ओपन वाईफाई उस पे कौन पासवर्ड लगा सकता है? लिस्ट ज्यादा हो गई हो। अच्छा, आप तो यूज़ करें ना, इसको यूज़ करें। जो गवर्नमेंट के इधर आ अच्छे जाइए, इधर आ जाइए। इनिशिएटिव है उनको शुरू किया गया है। पहले कुछ अर्सा पहले इन्होंने शुरू करवाया था। शहबाज शरीफ साहब जब सीएम थे तो उन्होंने उन्होंने शुरू लगाया, करवाया जो अभी आपने बताया। जी जी। फिर वो बुजदार गवर्नमेंट दरमियान में उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने बंद कहा कर ये फजूल प्रोजेक्ट है। तो कुछ अर्सा चला था, ठीक है, उनकी मौजूदगी में ये खत्म कर दिया गया था। शहबाज साहब शहबाज की मौजूदगी में खत्म हो गया था, चंद दिन चला था बस, ठीक है। कि 2 महीने भी नहीं चला था। अब वो इसके जरिए पंजाब को डिजिटल बनाना चाह रहे हैं। वो अल्लाह के बंदे कोई मसला होता है, जैसे मुहर्रमुल हराम आता है या कोई ऐसी त्यौहार आते हैं, तो फौरी तौर पर वो इंटरनेट बंद करते हैं। कोई धरना होता है तो वो इंटरनेट बंद करते हैं। किस लिए बंद करवाते हैं? अगर वो खुद लगवा के दे रहे हैं तो उनको बंद तो नहीं करना चाहिए। कोई मसला होता है, कोई धरना आता है, या जैसे अब 9-10 मुहर्रम थी, फौरी तौर पर सबसे पहले वो कहते हैं जी इस एरिया के सिग्नल बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें, नेट बंद कर दें। फिर लगवाने का फ़ायदा ही नहीं है। जब ऐसे मौक़ों पर इन्होंने बंद करना है तो फिर खुद क्यों लगवा के दे रहे हैं? मरियम साहब का जो है ना ये प्रोजेक्ट, अब ये इनका बड़ी मुश्किल से कनेक्ट तो हो गया है, हो गया मेरा। लेकिन इस पर अभी आपने जो सर्च किया था, बारिश की वजह से मेरा ख्याल है कि ना कोई बारिश की वजह से सिग्नल नहीं आ रहे। नहीं, बारिश की वजह से तो जाहिर बात है नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आ जाती है ना। ये PTCL का वो मेरा ख्याल लगाया हुआ इन लोगों ने, तो अच्छा निज़ाम अच्छा है, चल ही नहीं रहा। निज़ाम अच्छा है, अच्छा, निज़ाम अच्छा है, कोशिश अच्छी है, हाँ निज़ाम अच्छा है, ठीक है। क्योंकि जो चल नहीं रहा। अच्छा 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 अच्छा, मैं आपकी बात अब समझाऊँ आप समझ आ गई कि निज़ाम अच्छा है लेकिन चल नहीं रहा। नहीं, ये अमले की खुदाई है।
अमले की खुदाई है, अमले की खुदाई है ये। लेकिन इसका कुछ चेक इन बैलेंस तो ऊपर होना चेक एंड चाहिए बैलेंस ना। ये मरियम नवाज साहब को चाहिए कि जो टीम, मैं आपको बताऊं, ये लाहौर में लगा है अभी 50 एक मकामात पे, अब इसमें 200 लोकेशन और ऐड की जा रही हैं लाहौर शहर के ये अंदर। अच्छा प्रोजेक्ट है इनका, ठीक है, हम बुरा तो नहीं कह रहे हैं। कितनी कुछ जरूरत होती है आपको बंदे को बाहर जरूरत फ्री होती है। वाईफाई की या बहुत ज्यादा वाईफाई की जरूरत होती है। हर बंदे के पास तो मोबाइल है, इनके पास मोबाइल है, इनके पास तो अच्छे वाला है ना, उनका तो फॉरन मेरे से हो अच्छा गया। काफी इनके पास हाँ। ना। ठीक है। अच्छी एफर्ट है, बहरहाल अमले की खुदाई है मेरे ख्याल से। ठीक है। CMH के तो CM जो है आपकी वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज है, उसके एंड में तो वो कोई नहीं, उसने तो अपना काम कर दिया, लगवा दिया उन्होंने तो। लगवा दिया। वो आके खुद से ऑन करने से रहे। ये अमले के जो भी करना है ना, ये इनका कहना है कि अमले की कुताई है। नहीं, डेफिनेटली जब अमला उन्होंने रखा है तो उनको चाहिए कि जैसे अब बारिश वगैरह हुई है तो उसको चेक वगैरह करते रहना चाहिए। ये तो नहीं कि लगा के उसके बाद ख़त्म कर दें, ठीक है। लगा देना, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लगा के उसको छोड़ दिया गया है तो ख़त्म हो गए हैं। तो ये पैसा तो आम का ही है ना, अब आम का पैसा लगा के फिर उसके बाद उसको छोड़ देना, ये नुकसान गलत चीज़ है। ये गलत अगर लगाया जाए तो उसको फिर निगरानी भी उसकी की जाए ताकि अवाम का पैसा लगा ज़ाया नहीं होना चाहिए। लगा दायर होना चाहिए। मेरे ख्याल से ना ये हमारी वज़ीर आला ना काफ़ी अच्छा काम कर रही है, दूसरे गवर्नमेंट से हट के ना अच्छी बेहतर काम कर रही है। बेहतर काम कर रही है। अभी आस्ता आस्ता लैंड पे सारे कौन आएंगे। से अच्छे से काम किया उन्होंने आते ही? ये देखें, सबसे जो बड़ी इनकी एफर्ट है वो है मोबाइल, मेडिकल मोबाइल जो इनका चल रहा है। गाड़ी इत्तेफाक हुआ आपका हाँ जी, उससे? मैं किस इलाके से हैं आप? हूँ बाघा बॉर्डर से। अच्छा, ये भगवानपुरे में इनकी वो लगती है गाड़ी, कभी भगवानपुरे में लग जाती है मेडिकल जो एम्बुलेंस है। है, या फिर एक वो लगती है उधर बिस्मिल्लाह के पास लग जाती है। इनकी अच्छी एफर्ट है, देखिए अच्छी एफर्ट है। अच्छी एफर्ट है। उसमें क्या क्या फैसिलिटी मौजूद होती है? उसकी हर चीज़ जो हॉस्पिटल में होती है, ठीक है, हॉस्पिटल में होती है, वो तो फर्स्ट एड देते हैं ना वो सारे। ठीक है। हाँ, तो वो बस अब ये जो देखिए डिजिटल इकोनॉमी की ज़रूरत कितनी है हमें, हो जाएगा। कोई आपको लगता है कि इस पर भी कोशिश कर रही हैं कोई मरियम बीबी या? कर रही है, अच्छी सी कर रही है। ये तो बड़ा आपने डर के और बड़े आराम से मैं कह डर दिया। गया ना, क्यों नून लीग ग्रुप है ना, हमें डरना पड़ता है। डरते भी हैं? हाँ। अच्छे लोग हैं वो तो। अच्छे लोगों से क्यों डरते हैं? अच्छे लोगों ने आपके लिए वाईफाई लगवाया है, आपके लिए उन्होंने मोबाइल हॉस्पिटल बनाए हैं, डरना क्यों चाहिए? एक ब्रेक लें, आपको ब्रेक के बाद मज़ीद हालत दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? किस सिलसिले में निकली हैं बाहर? खैरियत है? मैं तो बच्चे की छोटे की दवाई लेने निकली थी। खैर खैरियत है? हाँ जी, वो मोशन कर रहा था ना, अच्छा। मैंने कहा चलो उसके लिए एक शर्ट भी ले लूँ। तो महंगाई बहुत है, बिल इतने आ रहे हैं, बेवा औरत हूँ मैं, हमने तो पिछले महीने बिल जमा ही नहीं करवाया, अब डबल आएगा तो डबल जमा कराने पड़ेगा। गरीब तो पीस गए, हुकूमत आ गई लेकिन हमें कोई फायदा नहीं, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। मरियम बीबी ने गरीब लोगों के लिए मुफ्त वाईफाई लगाया है, इंटरनेट चलाएं, वो सामने लगा। अच्छा, आप बाहर निकली हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन अगर कोई मसला हो जाए आपके साथ, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो आप कोई कैसे रब्ता करेंगे? कोई फ़ोन है? मेरे पास वो शनाख्ती कार्ड है, उसका एड्रेस लिखा हुआ है। बस? हाँ, फोन नंबर भी है। अपना घर का फ़ोन नंबर याद है? हाँ जी, आपके पास इस्तेमाल के लिए फ़ोन नहीं है? मेरी बेटी के पास है। तो मरियम भी तो आपकी बेटी हैं। वो भी मेरी बेटी है, मुझे कुछ देंगी तो मुझे पता चलेगा ये भी मेरी बेटी है, मुझे क्या पता। अब वो आ गई है तो बिल तो इतने आ गए, बिल कहाँ से दें? मैं तो बेवा औरत, मेरा ना कोई कमाने वाला है, या तो हमें कोई रिलीफ दें तो हमें भी पता हो कभी हमें कुछ मिल रहा है तो हम भी गवर्नमेंट को दें। हर चीज़ पे टैक्स, गरीब तो मारे गया उनके आते ही, वो बंद महंगे तो असी तो पहले ही मर जावांगे, मरना ये जो दवाई नहीं ला सकते। कोई वोट मांगने आए थे आपसे? हाँ जी, फिर वोट दिया? जैसे अब्दुल खान साहब को। अच्छा। हाँ जी, दूसरी दफा हुआ तो मरियम नवाज साहब को दिए। आपने वोट दिया मरियम बीबी को? शेर को। शेर को? हाँ जी, तो फिर उन्होंने आपका ख्याल नहीं रखा आपकी बेटी ने? हमें नहीं कुछ भी मिला। पंजाब की बेटी है वो, पूरे पंजाब की है, मेरी भी भैन है, धी है मेरी भी, पर सानू भी तो कुछ देन, सानू की मिलेगा। मैं तो बेवा औरत था, मेरा मियाँ अस्पताल में मुलाजम थी, सिर्फ पेंशन था, कुछ नहीं मिलता था। 10,000 किराया रहती मकान का, 20,000 पेंशन है। और उसमें 10,000 मकान का किराया चला गया। हाँ जी, तो
तो बाकी 10,000 में बिजली का बिल, घर का खाना, बच्चों की दवाई, कपड़े, क्या कुछ कैसे करती हैं फिर? लोग और मेरे रिश्तेदार कोई ना कुछ दे देता तो गुजारा चल रहा है। क्या करें अब? ना घर है, ना छत है, ना मियाँ, ना बेटा, कोई कमाने वाला है ही नहीं कोई। क्या उम्मीद थी आपको नई सरकार आएगी तो? हम तो यही उम्मीद थी कि आएगी तो हमें कुछ ना कुछ चले इमदाद मिलेगी, कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे जिससे हमें चलो महीने की आमदनी में इजाफा हो जाएगा थोड़ा। आते ही मुफ्त आटा दिया आपकी बेटी आटा ने, हमें नहीं मिला। तो आपके लिए था? वो हमारे लिए था। मैं तो 10 दफा कार्ड दिखाया, वो कहते किसी को 2 तोड़े मिले, किसी को 3, हमें 1 भी नहीं मिला, हमें नहीं मिला। वो तो कार्ड दिखाने की भी जरूरत नहीं थी, आपके घर पहुंच जाना था। कार्ड में हमें किसी ने नहीं दिया, ना हमें मिला। हम झूठ नहीं बोलते, अल्लाह ताला ने देना है, झूठ बोल के कुछ भी नहीं मिलना। अभी परेशान रहेंगी तो अपनी तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मैं पहले परेशान हूँ, शुगर है मुझे, जिगर काम नहीं करता, दवाई लेती हूँ डॉक्टर से, प्राइवेट डॉक्टर को दिखाते हैं। क्या करें, मजबूरियाँ, सिर पे इतना बोझ है, किराया दें, खाना कहाँ से खाएं? 1 टाइम खा लेते हैं, 2 टाइम खा लेते हैं, 1 टाइम भूखे रहते हैं। सुबह का नाश्ता किया हुआ, अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया। नहीं खाया, अब घर जाके खाएंगे। क्या करें, सुबह और शाम 2 टाइम खाते हैं। ये आपके हालात ये सरकार को समझ क्यों नहीं आते माँ जी? सरकार सुनेगी तो समझेगी, सरकार बाहर निकलेगी तो सुनेगी। आप सुन के आवाज बना के उनको बताएं कि ये आवाम रो रही है, इनकी सुने। कोई सुनने वाला है ही नहीं, कोई पुरसाल है ही नहीं है, क्या फायदा हमें? चलो हमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज दे, हम काम कर लें, चलो हमारी मेहनत हमें मिल जाए, उजरत ले दे हमें। नहीं, मुफ्त नहीं चाहिए, काम करके, हमें काम करके मिल जाए, हम मेहनत कर लेंगे। हाथ किस लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं? इस उम्र में लेकिन गरीबों का कोई नहीं सुनता, ना कोई सास करता गरीबों का, कोई नहीं करता। तो जो इक़्तिदार में आके बैठता है वो कहता है हम गरीबों के हुक्मरान हैं, गरीबों की मर्जी से हैं। कोई नहीं होता गरीब, वो अपनी आमदनी देखते हैं और फिर बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। गरीब ऐसे ही मरते रहेंगे, गरीब तो कोई रहेगा ही नहीं। सब अमीर तो अमीर, तो गरीब। रात को जब सोने लगती हैं तो अल्लाह मियाँ से कोई शिकायत तो नहीं कर देती इन हुक्मरानों की आप? 5 वक्त नमाज पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है, अल्लाह से दुआ मांगती है, अल्लाह तो अपनी जनाब तो देना, किसी का मुसाज ना करी, लेकिन पर की करे गरीब बंदा। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह तू ही ऐसे हुक्मरान ले आ जेड़ी साडी मदद कर सके। माँ की दुआ तो डायरेक्ट अल्लाह सुनते हैं। हाँ, अल्लाह ताला कहना कोई है खरीद रहने वाला, मंगो मैं देना, की करिए? साड़ी माँ भी होंगी तो सानू देंदी, साड़ी माँ चली गई, बाप इतना बूढ़ा ज़ईफ है वो कुछ कर नहीं सकता। मियाँ भी फौत हो गया, एक बेटा सी 18 साल का, वो भी फौत हो गया। असी धक्के खा रहे हैं। उधर मरीम नवाज जी जमा कर रहे हैं फार्म, वो भी कराए। चलो शायद कोई अब भी मैसेज आएगा तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। और पता नहीं कितना मैसेज आएगा, पता 6 महीने बाद आएगा कि साल बाद आएगा, फिर कुछ लभेगा। उससे पहले कुछ भी नहीं लभना है, पता नहीं लभना भी है कि नहीं लभना। क्या करें, कहाँ रोएं, हमें बताएं, कौन सी अदालत में जाएं हम जहाँ हमारी सुनी जाए। वो बाहर के मुल्कों में इतना सा बच्चा आता, छोटा सा 6 माह का, उसको वो अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और उसके सारे अखराजात पूरे करते हैं। जब तक वो पढ़ के फारिग नहीं होता, उसको हुकूमत उसका खर्चा उठाती है, उसको हर चीज़ देती है। यहाँ हुकूमत क्या करती है, यहाँ से गरीब को टैक्स ला देते हैं, या कर लो वो कर लो, की करिए असी? गरीब तो बेच गया, मर गए सीधे। कोई शिकायत तो नहीं कर दी आपने अल्लाह से? अल्लाह से नहीं, अल्लाह से दुआ ही करती हूँ, अल्लाह तू देने वाला है। और वसीला बनेगा तो कोई देगा, जब वसीला ही नहीं बनेगा। हज़रत उमर ने क्या कि जल्जला आया, हज़रत उमर ने दुआ की थी, है ज़मीन
मैं तेरी जमीन उसे इंसाफ नहीं करता जलदा मक्के दे विच उसे वेले जलदा रुके और आज तक जलदा दोबारा मक्के से नहीं आया। जहाँ जिस जमीन पे इंसाफ होगा वहाँ कुछ नहीं होगा, जिस इंसाफ नहीं होगा वहाँ ऐसे ही जलजले। और अब तो क़यामत आने वाली है समझे। बस मैं तो कहती जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। ये जो वहाँ पिछ रही है गरीब पिछ रहे हैं, किसी को कुछ मिलता ही नहीं। जेड़े और दुकाना वाले ने 10-10 तोड़े लै ले जी आके बेच रहे ने, सानू एक भी ना लभ्या। आटा बेचते रहे वो, गरीब का हाँ। आटा बेचते रहे। आटा बेचते रहे। ये हालात हैं जी। एक परेशान माँ क्या कहानी बयान करे और कहाँ तक अपना दर्द बयान करे। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? आपने सुनी सारी दास्तान? जी दास्तान सुनी मैंने। सब ये किस तरफ चले गए हम? असल में जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के हाकिम से कोई भूल हुई। जिस मुल्क में इंसाफ फराहम करने वाला शख्स इंसाफ खुद मांगे तो इंसाफ उसको कौन देगा? जिस मुल्क में, इस मुल्क के अंदर कोई सिस्टम नहीं है सिवाय जुल्म ज्यादतियों के। लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। मैं आपके तासुरात देख रहा था, आपके चेहरे के तासुरात देख रहा था। जो आप पर बीती है ना, वो आप बेहतर समझ सकते हैं, हर कोई नहीं समझ सकता इस चीज़ को। जो जिस मुल्क में बेरोज़गारी होगी जराइम जन्म लेगा। जिस मुल्क के अंदर झूठ धोखा फराड पे असम्बलियाँ बनेंगी, कायम होगी, हुकूमत बनेगी, उस मुल्क का यही हाल होगा। अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे। ये मुल्क सलामत रहे। 2 दिन पहले जो बांग्लादेश में कंडीशन है ना, उससे बुरी कंडीशन है। अगर पाकिस्तानी कौम की गैरत जा गई ना, तो खुदा की कसम है सियासतदानों को भागने का मौका नहीं मिलेगा इस मुल्क से। वो तो हेलीकॉप्टर पे चली गई ना, इस मुल्क से भागने नहीं देगी पाकिस्तानी कौम किसी को भी। इस मुल्क को बेड़ा गर्क करने में ये 77वां साल चल रहे। ये हुक्मरान तमाम सियासतदान इस पे मुलविस हैं। ये बिलावल साहब कल तक बोल रहे थे ये 300 यूनिट फ्री देंगे। कहाँ से 300 यूनिट फ्री देंगे? आपको 10 रुपए कोई देने को तैयार नहीं है। कोई मुल्क आपको 10 रुपए देने को तैयार नहीं है। आपने IMF का बंदा लाकर बिठा दिया है, वजीर खजाना, वो IMF का खास बंदा है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर के ऊपर, असेंबली के फ्लोर पे एतराफ़ किया इस बात का कि जी उनसे मिलकर हमने मतलब बजट बनाया है, पेश किया है। तो यार गरीब आवाम का क्या कसूर है? कहाँ जाए वो? गरीब आवाम के लिए मुफ्त वाईफाई लगाया मरियम बीबी ने। मरियम, देखिए ये बड़ा हसीन धोखा है। जिस मरियम बीबी की आप बात करें, उनको यही पता नहीं कि उन्होंने तोशाखाना केस से गाड़ी भी ली है, तोशाखाना से गाड़ियाँ भी ली हैं। ये भी पता नहीं है उनको कि मैंने भी गाड़ी ली है कीमती। आप किस मरियम बीबी की बात करते हैं? मलका पंजाब मैडम CM। मलका पंजाब होंगी वो, ठीक है ना। उनके इसमें बिलाशुबा कि उनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं सब लाजवाब हैं। सवाल ये जी, सवाल ये पैदा होता है कि आप उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे? आपको तो 10 रुपए कोई देने को तैयार नहीं है, पैसे कहाँ से लाएंगे? एक तो कुदरती मतलब सोलर सिस्टम पे लोग मतलब उससे मुस्तफीद हो रहे थे, तो धूप पर भी पाबंदी लगा दी, उस पर भी टैक्स। तो हर चीज पे टैक्स है। मैं तो आपको एक टैक्स फ्री चीज बता रहा हूँ, नहीं मुफ्त वाईफाई, वो आपके सामने लगा हुआ है। कोई टैक्स फ्री नहीं है इस मुल्क के अंदर। इधर बच्चा पैदा हो तो टैक्स, बंदा मर जाए तो उसे डबल टैक्स। कोई पॉलिसी नहीं है इस मुल्क के अंदर। जिस मुल्क की मुआशी पॉलिसी नहीं हो, जिस मुल्क के हर अदारे की अपनी पॉलिसी नहीं हो, जिस मुल्क की कल्चर पॉलिसी नहीं हो, वो मुल्क कभी डेवलप नहीं कर सकती, कभी डेवलप नहीं कर सकती। क्या कह रहे हैं? 15-20 हज़ार रुपया कब्र का लेते हैं। आदमी की डेथ हो जाए तो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज़ को। गरीब आदमी के लिए सहूलत बता तो रहा हूँ, वो फ्री वाईफाई लगा हुआ है, तो इंटरनेट चलाएं। नहीं, इंटरनेट पे फौतगी तो नहीं होती, यानी कि दफनाया तो नहीं जाता ना इंटरनेट पे तो नहीं दफनाया जाता। दफनाना तो ज़मीन में है मेरे भाई। इसका कोई फायदा नहीं। फिर इसका क्या फ़ायदा है? इसका फायदा ये है कि आप किसी इमरजेंसी में हो, फौरन अपने प्यारों से राब्ता कर लें, पुलिस से राब्ता कर हर लें। बंदे ने अपना नेट पे, मोबाइल पे नेट लगाया हुआ है। नहीं, गरीब आदमी मोबाइल कहाँ से लेकर आए? मेरे पास है। क्या कह रहे हैं? गरीब आदमी मोबाइल कहाँ से लेकर आए 25,000 का? जिस पे ये वाईफाई चलाना है। नहीं, वाईफाई चलाने के लिए मोबाइल तो चाहिए ना। किस पे चलाएंगे वाईफाई? बेटे ने 1055 नंबर लिए हैं, ये मेरे बेटे ने 1100 में से। यार मुबारक हो आपको, आप तो टॉपर आदमी है। हाँ जी, टॉप किया हुआ है।
अब इसके लिए ये ICS कर रहा है, लैपटॉप लेना मुझे मुश्किल है। ये मुझे तो- कहता है बुल मुझे लैपटॉप ले लो, मैं कहा वो से दे रही है ना लैपटॉप मरियम बीबी, भाई बच्चे स्कॉलरशिप पर नहीं दे रही, किस पे दे रही है? 10 अरब का प्रोजेक्ट है फ्री लैपटॉप का। वो नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी टॉपर्स थे ना उनको दिए गए थे, ना कि हमें दिए तो गए। आप अप्लाई किया था, नहीं, उन्होंने कहा नहीं मिलेगा। आप जरा उतरे हैं, इधर आए। ये क्या किधर लेके जा रहे हैं झंडे? ये सेल करने की दुकान लगाएगा, ये तो टॉपर है। टॉपर ही लगाएगा ना स्टॉल। और ये किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा, कॉलेज में जाएगा? यूनिवर्सिटी में तो जाएगा, लेकिन हम लोग गरीब आदमी हैं, अल्लाह का शुक्र है उसने टॉप किया, मेरा बेटा है उसने टॉप किया, ये अल्हम्दुलिल्लाह। वो टॉपर है, लेकिन उसे कहीं बाहर पढ़ने भेजें, उसका मुस्तकबिल बनाएं। अब इसकी- आप दुकान लगवा रहे हैं। इतने सोर्स नहीं है ना मेरे पास। ये HEC को चाहिए ना कि जो टॉपर्स हैं पंजाब के उन्हें स्कॉलरशिप्स दी जाएं, जो बाहर जाएं, जर्मनी जाएं, फ्रांस जाएं, इंग्लैंड जाएं। कितने मार्क्स टोटल? मेरे 1055 1100 में से 96% मार्क्स। इतने नंबर कौन लेता है भाई? ये वही ले सकता है जो मेहनत करता है। कितने लगन से। घंटे रोज पढ़ते रहे हो? मैं इतनी ख़ास मेहनत नहीं, लेकिन ये है कि पढ़ाई रात के 2 बजे तक जागना पड़ता है इसकी। हाँ, ये खास मेहनत नहीं है। जी, बिल्कुल। लेकिन जो मेहनत करता है उसे फील नहीं होती कि ये मेहनत है, जिसको किसी मुकाम पर पहुंचना होता है। तो अब आपने दुकान लगानी है, ये झंडे लगाने हैं, ये दिखाएं जिधर। ये झंडे हैं, पकड़ जी। लें। ये ये सामान है सारा जी। मैट्रिक में टॉप करके जी। तो दुकान लगानी है। क्यों भाई, क्यों? साथ में मैं पढ़ता भी हूँ, ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये काम करता हूँ। पार्ट टाइम मेरा ये काम है। ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि पार्ट टाइम ये करना पड़े? क्योंकि घर के क्योंकि हालात हमारे क्या हैं? अखराजात पूरे नहीं ना हो रहे, तो फिर ये भी करना पड़ता है। कॉलेजेस की फ़ीस अफोर्ड करनी पड़ती है। कॉलेजेस की फीस GC यूनिवर्सिटी है, उसकी 2 लाख रुपये फीस है 1 साल की, फर्स्ट ईयर की। आपका ख्वाब है GC यूनिवर्सिटी? लेकिन वो ख्वाब रावियन बनना चाहते हैं आप? अधूरा रह गया मेरा ख्वाब। अधूरा रह गया क्यों भाई? क्योंकि अब मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में मेरा दाखिला फ्री हो गया था कॉलेज में, ना कि GCU तो में हुआ। पैसों की वजह से मेरा GC यूनिवर्सिटी में दाखिला रह गया जी। FC यूनिवर्सिटी 3 लाख 1 साल का ले रहा है। यानी जो आपने 2 बजे तक रात को जाग कर मेहनत की कि मैं रावियन बन जाऊंगा, जी बिल्कुल। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक नाम है GC यूनिवर्सिटी का, बिल्कुल। वो ख्वाब रह गया। तो आपको तो ये कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिला? नो नेवर। क्योंकि उस दौर में ये जो पॉलिटिशियंस थे, इनकी आपस में लड़ाइयाँ बढ़ रही थी। कितनी पुरानी बात है? तकरीबन 1 साल पहले। पिछले साल की बात है जी, ना ये बिल्कुल। तो ये उस वक्त सियासतदानों की निगरान हुकूमत आपस की लड़ाई में जी मेरी आपका स्कॉलरशिप ख्वाब रह गया, स्कॉलरशिप रह गई। रह गई। अब बनना क्या है? मैं IT स्पेशलिस्ट। IT? जी IT की तो बड़ी डिमांड है। जी बिल्कुल। अब मैं यही कहूँगा कि जो पॉलिटिशियंस हैं, ऊपर हुकूमत है, वो जो नीचे तबके पर बच्चे रह गए हैं उनको स्कॉलरशिप्स दें, उनको बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले दें, उनको बाहर HEC को चाहिए। IT स्पेशलिस्ट बन के पाकिस्तान में ही रहोगे या चले जाओगे? जी हर बंदे का ख्वाब होता है कि पाकिस्तान में ही रहे, अपने मुल्क के लिए काम करे। लेकिन जब मुल्क में उस बच्चे को, उस बंदे को वो चीज़ ना मिले तो वो बाहर इसी वजह से जाता है। अब देखिए पाकिस्तान की मईशत कहाँ पे स्टैंड कर रही है, कोई पैसा नहीं है, डॉलर का रेट क्या है, कुछ भी नहीं। यानी आप ना उम्मीद हैं और आपने फैसला किया हुआ कि चले जाना यहाँ से? अभी तक तो यही फैसला किया है जो हालात हैं। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में टॉपर, लेकिन मजबूर है दुकान लगाने पे। मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, मेहनत करके रिज़्क़ कमाने वाला हलाल रिज़्क़ कमा रहा होता है। लेकिन मसला ये है कि इसकी मेहनत आपके मुल्क के अंदर रेवेन्यू लेके आ सकती है। ये IT इंजीनियर बनेगा तो डॉलर्स कमाएगा इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस निज़ाम के लिए। लेकिन अगर ये निज़ाम उसका पहला ख्वाब ही तोड़ दे, और वो पहला ख्वाब ये हो कि वो एक अपनी मर्ज़ी के कॉलेज में पढ़ना चाहता है, तो ये कैसे इस निज़ाम के लिए काम करेगा? एक ब्रेक ले, आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। CM मरियम नवाज फ्री वाईफाई लाहौर की एक और लोकेशन पर। इससे पहले हम मौजूद थे न्यू नारकली बाज़ार में, और ये है मजंग अड्डा। इस तरह लाहौर में 50 मकामात है जहाँ पर ये वाईफाई लगाया गया है।
और लोग इस ओपन वाईफाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई वाईफाई के नीचे तुमने केले लगाए हुए हैं, बेचे जा रहे हो, तो साथ वाईफाई भी इस्तेमाल करते हो? मेरे पास मोबाइल ही नहीं है यार अच्छे आदमी हो, ज़िंदगी आसान रखी हुई है अपनी, कोई फ़ोन नहीं है तो कोई लोग ये इस्तेमाल करते हैं? कोई पता नहीं, कोई भी नहीं। अभी ये अंदाज़ा नहीं है, चेक करते हैं ज़रा, हम अपने फ़ोन पे चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये देखें जी, हमने अपना वाईफाई ऑन कर दिया, हम वेट करते हैं कि इस पर मरियम बीबी का वाईफाई शो हो जाए। और ये मैं बिल्कुल इसके नीचे आ गया हूँ, ये लें, ये देखें, लेकिन अभी तक मेरे फ़ोन पे फ्री वाईफाई वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, अभी तक मौजूद नहीं है। मेरा पर्सनल वाईफाई कनेक्ट हो चुका हुआ है, लेकिन इस टावर के नीचे खड़े होने के बावजूद फ्री वाईफाई नहीं आ रहा। तो यहाँ तो लगता है शायद ये बंद है। क्यों भाई, कोई लोग यहाँ फ्री वाईफाई इस्तेमाल करते हैं? आप तो नीचे लगा के बैठे हुए हैं। सर इधर पहली दफ़ा आपके मुंह से सुन रहे हैं, पहले मेरे कभी मुंह से? नहीं। इधर आए, इधर आए, इधर आए, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, वो ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, CM मरियम नवाज वो तो लिखा हुआ फ्री वाईफाई, लेकिन इधर कोई भी नहीं इस्तेमाल करता हमारे सामने। कोई सिग्नल आते हैं कि नहीं? नहीं सर, मैं नीचे खड़ा हूँ, सिग्नल आ नहीं रहे। नहीं आ रही। लाइट आएगी, लाइट गई हुई है, लाइट बंद लाइट है, अभी गई हुई है। अभी बंद है। हाँ जी, तो जब लाइट बंद होगी तो वाईफाई बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा, जब आती है उस वक्त आ जाता है। आता है उस वक्त? हाँ। कोई इस्तेमाल करता है फिर कि नहीं? फिर हम नहीं करते, हमने खुद अपना लगवाया हुआ। अपना लगवाया हुआ है। बुनियादी जो मकसद है वो तो किसी हादसे की सूरत में ना, हादसा ये थोड़ी देखेगा कि बिजली है या नहीं। अभी बिजली बंद है और कोई सिग्नल नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? जी शुक्र है अल्लाह। खरीदते हैं। मेरे फ़ोन पे तो मरियम बीबी का फ्री वाईफाई नहीं आ रहा, आपके फ़ोन पे आ रहा है? ये दिखाएं जी, चलें, अगर हमारे फ़ोन पे कोई मसला हो सकता है तो पहले इसको अनलॉक करें ज़रा। शायद लाइट की वजह से ना आ रहा। ये इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दें। ये देखें जी, इस फ़ोन पे भी नहीं आ रहा। अब मरियम बीबी ने, ये देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो इस तरफ आएँ, इस तरफ आएँ, इस तरफ आएँ, वो ऊपर लिखा है फ्री वाईफाई, और ये लाहौर के 50 लोकेशन पे लगा हुआ है। सही है। मज़ीद 200 लोकेशन ऐड कर रहे हैं। जी जी कसूर में भी लगा दिया है, अब ननकाना में भी लगाना है। जी जी मकसद ये है कि पंजाब को डिजिटल पंजाब बनाना है। सही है। सूरत आपके सामने है। शायद इस तरह लाइट नहीं है, शायद इस वजह से ना हो। वैसे मैंने यूज़ नहीं किया इसको, तो किसी और जगह चेक कर ले शायद। जब आपको याद है, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जब CM थे तब भी पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर वाईफाई लगाया गया था, वो कभी यूज़ किया था? हाँ वो कभी वो होता था यूज़, ये नहीं होता। इसलिए नहीं तो शायद जो है ना वो सारा डॉक्यूमेंट शायद लाइट की वजह से ना, शायद ये कनेक्ट ना हो। लाइट की वजह से बंद है। ठीक है जी। अब इसमें कुछ कंसर्न्स हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कुछ मसाइल। सबसे पहला मसला तो ये, इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये फ़ौरन आपको पुलिस से रब्ता करना हो, वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन से रब्ता करना हो, या अपने घर वालों से रब्ता करना हो, ये उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर हम सुनते हैं कि केबल कट जाने से, फाइबर केबल कट जाने से आपका इंटरनेट डाउन हो जाता है, लिंक डाउन हो जाता है। इसको खुसूसी तौर पर फाइबर केबल के साथ भी कनेक्ट किया गया है, और LTE जिससे आपके सिम के सिग्नल आते हैं उससे भी कनेक्ट किया गया है। यानी अगर किसी वक्त में आपकी फाइबर केबल का मसला हो, वो बंद हो जाए, तो ये फ्री वाईफाई चलता रहे। एक चीज़ तो ये, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बिजली ना होने की सूरत में ना तो फाइबर वाला मसला सामने आया और ना ही LTE सिम वाला। जो नीचे टावर के खड़े हैं उनके फ़ोन पे भी, मेरे फ़ोन पे भी सिग्नल नहीं आ रहे और कनेक्ट नहीं हो रहा, इवन शो ही नहीं हो रहा। तो यहाँ अगर मजांग अड्डा में किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई ऐसा मामला हो कि फ़ौरन रब्ता करने की ज़रूरत पेश आए और वो ना कर पाए, तो ये जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसको आप बढ़ाने जा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा? एक चीज़ ये। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में ये मसला है। इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब साइबर सिक्योरिटी का मसला ये है कि ये ओपन वाईफाई है, इससे मैं भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ये साहब भी कर सकते हैं, कोई भी कनेक्ट कर सकता है। और जब आप ओपन नेटवर्क पर कनेक्ट करते हैं दुनिया भर में, तो आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आपके फ़ोन के ऊपर, लैपटॉप पर, टैब पर, जिससे भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, साइबर अटैक हो सकता है। इसी नाम से एक और वाईफाई भी कोई ऐसा शख्स जो कोई साइबर अटैक करना चाहे, कोई हैकर हो, वो शुरू कर सकता है, और आप उससे कनेक्ट करेंगे, वो भी फ्री होगा, तो वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है
वो अपने पास इकट्ठी कर सकता है। तो ये साइबर सिक्योरिटी का मामला इसमें बड़ा संगीन है। एक चीज़ और आपको अगर मेरा कैमरा दिखा सके कि ऊपर फ्री वाईफाई है और नीचे 15 बॉक्स लगा हुआ है, यानी आप ये बटन प्रेस करेंगे किसी भी हंगामी सूरत हाल में ये आपको डायरेक्ट पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से कनेक्ट करवा देगा। लेकिन मसला ये है कि जब ये चल ही नहीं रहा होगा और अगर बिजली ना होने की सूरत में ये बंद होता है या किसी के साथ कोई हादसा होता है, कोई चोरी हो जाती है या किसी को पुलिस को इमरजेंसी बुलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो एमरजेंसी ये थोड़ी देखेगी कि बिजली मौजूद है या नहीं। उस सूरत में तो इसको भी फ़ौरन काम करना चाहिए और वाईफाई को भी फ़ौरन काम करना चाहिए। ये बहरहाल हालात हैं, ये मजाक घंटे की सूरत हाल है। अब इसको अगर आपने 200 मज़ीद लोकेशन पर लेकर जाना है, इसको आपने कसूर और ननकाना लेकर जाना है, पंजाब के दीगर 40 अजला में लेकर जाना है, तो पहले ये मेक श्योर करना होगा कि जहाँ पायलट प्रोजेक्ट है वो चले भी। महज बजट की कापियों और किताबों और कागज़ों के अंदर इसके पैसे जो हैं वो नहीं लिखे जाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? केले खरीदने आए हैं, केलों के साथ आपको फ्री वाईफाई मिलेगा। क्यों? मरियम बीबी दे रही हैं यार। बंदा को ये पूछता है जिसको मुफ्त चीज़ दे रही हो, कभी उसे भी सवाल करते हैं क्यों? मैं यूज़ नहीं करता, मैं अपने पैक ही करता हूँ। अपना ही करते हैं आप? इस्तेमाल करके तो देखें, ये सामने लगा हुआ ऊपर, वो देखें, वो लगा हुआ। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, कसूर का। कसूर से? तो कसूर में भी लगवा दिया लें। जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ फ्री वाईफाई लगेगा? नहीं, मैं रहता हूँ रियायत सतलुज पे, वहाँ पर तो नहीं लगेगा। वहाँ नहीं लगेगा? रियायत सतलुज के किनारे पे बैठे हम, वहाँ पे लगेगा। आप बताएं, मरियम बीबी को लगा देंगी आपको। आप हुक्म करें। हम उधर फ़ोन करते हैं ना गाँव में, मैं इधर से जब कॉल करता ठीक है, बड़ी मुश्किल से बात की, सिग्नल ही नहीं होता। रूटीन सिम के सिग्नल भी नहीं आते, लेकिन कसूर में फ्री वाईफाई लगवा दिया गया है। वो तो शहर है ना, वो शहर छोटा थोड़े, वो बहुत बड़ा शहर है। आप कसूर शहर की बात कर रहे हैं, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे सिम के सिग्नल नहीं आ रहे? सिम के सिग्नल नहीं आते सही तरह से। तो वहाँ पर क्या इंटरनेट चलेगा? ये सूरत हाल है जहाँ पर मुख्तलिफ लोकेशन पर ये मौजूद है, लेकिन इस पर चेक एंड बैलेंस होना और चेक एंड बैलेंस के बाद इसका बजट मैनेज किया जाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को भी डिजिटलाइज होना चाहिए, पंजाब को भी डिजिटलाइज होना चाहिए, इकॉनमी को भी डिजिटलाइज होना चाहिए, लेकिन हुजूर पहले डिजिटल नेटवर्क तो बेहतर करें। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।